तो आज हमने ऐसा विषय चुना है जिसको तमाम बुक्स, टीचर और इसके जानकार विशेषज्ञों आदि लोगों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से तमाम ऐसी रीलें हमने देखी हैं जो प्राकृतिक या नेचर के विषय में बात करते हैं। तो क्या सत्य में नेचर वाकई अपने स्तर से काम करता है और वो हमें हर चीज़ देता है जो हमारे शरीर के लिए, हमारी फसलों के लिए, यानी जो भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सबके लिए उपलब्ध कराता है। और जो ये बाज़ार में पोषक तत्व खाना पूर्ति के लिए आज फर्टिलाइज़र, बहुत सी खादें आदि मिलती हैं बूस्टर के नाम पे, चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हैं, सबके लिए अलग अलग डोजें हैं और बना कर रखी। क्या हकीकत में ये बेकार चीज़ें हैं? क्या हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को और खेत की दशा को प्राकृतिक से हट कर के ये मानव द्वारा जो निर्मित है इसमें योगदान करती हैं? हाँ, अगर मेरा जवाब हो तो करती हैं, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, घंटों के लिए, दिनों या महीनों के लिए। उसके बाद जैसा कि तैसा हो जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मनुष्य द्वारा किए गए कार्य हैं उनमें नेचर अपना हाथ पीछे हटा लेता है और कहता है खुद आप कर लीजिए। आपको दिखा दें, यहाँ पे घास का हर्बिसाइड पड़ा हुआ है। इसको हम घुस के दिखाते हैं कि इसमें गन्ने में, ये देखिए, इसमें घास नहीं है और फिर दोबारा से हल्की हल्की उगाई है। दोस्त, वीडियो लंबा जरूर हो जाए लेकिन कुछ तथ्यों को रखना चाहते हैं। यहाँ भी देखो पड़ी है, तो आप केचुओं की मात्रा आप देख लीजिए। ये कम ही है। आगे आपको दिखते हैं यहाँ पे घास पड़ी है, घास की तरह, और यहाँ से घास की दवा नहीं पड़ी है। तो इसमें उसमें अंतर आप देखिए, कुछ नज़र आता है? हमको तो ये महसूस होता है कि उससे इसमें ज़्यादा हरापन है, इसमें घास नहीं पड़ी है, और जिसमें घास पड़ी है घास की दवा उसमें हरापन नहीं है। यानी जो नेचर है, वो कीड़े हों या मकोड़े हों, उनकी खाने की व्यवस्था के रूम में वो एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त पत्तियों का निर्माण करता है, जिससे वो भी फल फूल सकें और अपने को खाने पीने की व्यवस्था कर सकें। और जो शेष बचता है पौधों के लिए, वो कोई नहीं खाता है। बस सारे डर जाते हैं कि कीड़े लग गए, आदि लग गए। इसीलिए एक उदाहरण आपको और देते हैं। ये देखिए, ये केले का पेड़ है। इसको हमने इसे जो
केले के टिश्यू कल्चर द्वारा केला लगा था, उसी में जो उखाड़ कर फेंके गए थे उसी से हमने इसमें 2-4 इसके पौधे पड़े थे उसको लेकर यहाँ पे लगा दिया था। तो घास की जब स्प्रे की दवा हम करने आए तो उसमें लग गई तो सारे जल गए, मात्र एक रह गया था। और एक से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 10-12 थे। इसमें पिछले एक गहार आई थी और इस बार एक गहार थी वो गिर गई है। वो उसी गहार के बारे में बात करनी थी। तो हम धान की भेड़ के लिए कुछ कीटनाशक और जिंक उसमें दिया था डालने के लिए, उसमें डाले, कुछ बच गई तो हमने कहा कि केले पे स्प्रे कर दो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, फली भी बड़े लगेगी और केला भी स्वस्थ हो जाएगा। तो साथियों देखिए, जब केला पे हमने डाला तो दूसरे दिन गहार तो निकल आई थी फलियां, और ये देखिए ये इसमें सड़ी हुई पड़ी, ये तो सड़ गई। 1-2 इसमें फलियां हैं, देखो हरी दिख रही हैं, और ये सारी सड़ गई। पूरा केले का पेड़ ये झुलस गया। ये देखो केले का पेड़ था ये वाला, ये झुलसा हुआ सड़ा है। तो प्राकृतिक है, और मनुष्य द्वारा जो खाद पानी है वो है। और ये जो फली आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें हमने कुछ नहीं डाला। आप देखिए जैसे वहाँ केले की खेती कराते हैं, बताते हैं, देखिए बहुत अच्छे तरीके से कि आप इसमें ये दवा डालो, वो दवा डालो, न्यूट्रिएंट्स डालो, माइक्रो डालो, ये है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ है, कोई भी रोग नहीं है, ना तो इसमें फंगस है ना कोई वायरस है। ये देखो यहाँ पे कीड़े ने पत्ती खा ली, ये देखो ये कहाँ गया कीड़ा, ये जा रहा है, ये देखो ये कीड़ा, ये इसने इसकी ये खा लिया, बाकी हिस्सा इसका सेफ है और बहुत अच्छे तरीके से केला चल रहा है। कोई इसमें कोई भी, ये देखो फली आपको दिखाने, बहुत अच्छा फूल इसमें, और ये देखो इस पे ये देखो कीड़ा बैठा है, ये देखो कीड़ा, ये सब ये जा रहा है, ये बैठा है। किसी पानी के अलावा किसी भी कोई चीज़ इसमें नहीं पड़ी है, और केले की बहुत अच्छी बढ़ार हो रही है। तो यही मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर नेचर के साथ चलेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा आप रिजल्ट लेंगे। कम तो हो सकता है, बिल्कुल बता रहे हैं कम तो होगा, लेकिन जो खाद पानी और पेस्टिसाइड जो अगर निकाल कर देखेंगे तो उससे अधिक होगा। फिर कहेंगे आप क्यों नहीं करते हैं। दोस्त जैसे आप हैं वैसे हम भी एक साधारण इंसान हैं, और जैसे जैसे आप लोगों से जानकारी मिलती है तो नेचर की ओर देखना तो पड़ता है, और सारे लोग देखेंगे, इतनी बीमारियां इतने सारे रोग हैं, तो ज़्यादा नहीं करके कम से कम फल और सब्जियां जो हैं अपने लिए ज़रूर उगाओ, और अपने सेहत के लिए तो थोड़ी बहुत आप उगाना तो पड़ेगा। तो दोस्त कहने का यही है तात्पर्य कि हमारे बीके फचान साहब एक हैं झांसी के, बहुत अच्छे प्रमोटर हैं, वो कृषि संस्कृत ऑफिशियल एक यूट्यूब चलाते हैं, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, सब नेचुरल। वो कार्बन बढ़ाने की बात करते हैं, जीवामृत डालते हैं, ना कोई कंपोजर ना कुछ ना कोई ड्रम, एक जीवामृत बना लो बस। और लोग कहते हैं गुड़ गोबर और मिट्टी इसके अलावा बनेगा नहीं, वो तो सिर्फ जंगल की मिट्टी लो उसी से जीवामृत तैयार कर लो, और वो जीवामृत मात्र आपको 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है बस 1 साल में। वो कब,
जब आप अंतिम जुताई करें खेत की उसी में डाल दें, या तो पलेवा के साथ 20 लीटर आप चला दें। बस आपको कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ में। वैसे साग सब्जियों में बिल्कुल नहीं, गन्ने और धान के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, वो आप अलग से पूर्ति कर दें, बाकी कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप देखेंगे बहुत अच्छा खरपतवार अगर ज़्यादा है तो आप उनको अलग से उखाड़ सकते हैं, डाल सकते हैं, नहीं तो खरपतवार से कोई आपको लेना देना नहीं है। बाकी आपकी स्वस्थ और अच्छी, जब उसका आप टेस्ट लेंगे और ये पेस्टिसाइड का, तो हटके दोस्त होगा और आप समझेंगे कि हाँ रियलिटी में बीके फचान सन बहुत से लोग हैं जो ये बिना जहर की खेती कराने पे डटे हैं, लगे हैं मुहिम पे कि हमारे किसान अच्छी उपज लें और बिना रासायनिक खेती करें, और कल डालें अगर रासायनिक तो आधी करें। इस पर बहुत से किसान हैं, शाखाएं हैं, और हमारे बीके फचान साहब जो हैं बहुत अच्छी तरीके से लगे हैं, और उनकी बात सत्य है। हमने इसमें इस केले के पौधे में जो देखा है तो बिल्कुल न टिश्यू न कोई कल्चर कोई नहीं, सारे फल देते हैं। देखिए जैसे उसमें निकलती है उसी इस प्रकार से हमने जो उखाड़ के उसी में से जमा हुआ है, पौधा निकला हुआ किल्ला है, बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। और साथियों यही कि एक वीडियो बनाने का मकसद है कि नेचर होता है, और आप एक मनुष्य द्वारा की गई तैयारी या उसका पोषित किया हुआ वो सही अलग होता है, और नेचर का बनाया हुआ कुछ और ही होता है। तो दोस्तों यही जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये बात सत्य है या गलत है। ज़्यादा कुछ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा है उसी के साथ मैंने ये बात आपके साथ शेयर की है। नमस्कार, जय हिंद।